हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटर एकेडमी। चलिए क्लास 11th की हम मैथमेटिक्स को बेहतरीन तरह से बाबा स्टार्ट किए हैं। आप लोग वन बाय वन करके सारे वीडियो लेक्चर को देखिए। आज हम एग्जांपल नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और ये एनसीईआरटी बुक का ही सवाल है बाबू। एनसीईआरटी के हम पहले एग्जाम्पल को, फिर कल से हम एक्सरसाइज में जाएंगे। तो जो स्टूडेंट 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखिए, ताकि आपको व्हाट इज सेट और सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी बात का जानकारी आपको हूबहू हो जाएगा, इतनी बेहतरीन तरह से हो जाएगा ताकि आप नेक्स्ट सवाल को बहुत ही इजी वे में बनाइएगा। चलिए बाबू, क्वेश्चन 5 को डिस्कस करते हैं जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन 5 आपको विजिबल होता होगा स्क्रीन पर कि मैच ऑफ द सेट, मैच करना है, मैचिंग टेस्ट है बाबू। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट describe in the roster form with the same set on the right describe in the set builder form। यानी आपको मैचिंग करना है, दो साइड दिया हुआ है, एक साइड लेफ्ट बोलते हैं और दूसरे साइड को राइट बोलते हैं। यानी राइट साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिख रहा है, ये चारों ए बी सी डी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और लेफ्ट साइड जो है ये 1, 2, 3, 4 जो रोमन में लिखा हुआ बाबू वह रोस्टर फॉर्म में है। यानी दो ग्रुप है आपका, एक तो रोस्टर फॉर्म में है बाबू और एक है सेट बिल्डर फॉर्म में। आप लोगों को हम बेहतरीन तरह से बताए हुए हैं कि रोस्टर फॉर्म में कोमा के हेल्प से लिखते हैं और लेटर जो है रिपीटेड नहीं होना चाहिए और ऑर्डर यहां माने नहीं रखेगा। तो दो तीन बातें पर फोकस करना बहुत ही जरूरी है कि रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जो एलिमेंट्स है उसको कोमा के हेल्प से लिखते हैं और मिडल ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। लेकिन यदि सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो एलिमेंट फ्लो द सर्टेन कंडीशन, एलिमेंट क्या करेगा, एक खास जो है कंडीशन को फॉलो करेगा। चलिए अब आप इसको सॉल्व कीजिए बाबू। मैचिंग करना है कि 1, 2, 3, 4 एबीसीडी में कौन किसका राइट आंसर है, यानी किसका, यदि ये रोस्टर फॉर्म है तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा। या तो आप रोस्टर से किस पर, सेट बिल्डर पर चल जाइए, या सेट बिल्डर से ही हम रोस्टर पर आते हैं, इसी रूल को फॉलो करते हैं। पहला देख लीजिए, एक नंबर की बात कर देंगे बाबू। x इज ए सच ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए डिवाइजर ऑफ कितना, 18 का डिवाइजर होना चाहिए। तो यहां पर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है और 18 का क्या होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर में तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। पॉजिटिव इंटीजर कह देगा तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आएगा, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर मतलब केवल धनात्मक पूर्णांक इसमें लेंगे। तो यहां पर देख लीजिए बाबू, यदि डिवीजर की बात कर देंगे 18 का तो 1 भी होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 4 से कटेगा 18 नहीं कटेगा। चलिए 5 से नहीं, 6 से कटेगा। उसके बाद देख लीजिए 9 से कटेगा, उसके बाद कितना से, 18 से कटेगा। यानी यहां से क्लियर हो गया कि x ये पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर ऑफ 18, इसमें आपका कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6, 9 एंड 18 आएगा। देखिए किस ऑप्शन में है बाबू, यहां पर 3 में दिख रहा है ऐसा। तो इसको यदि मैचिंग करेंगे तो 3 का किससे हो जाएगा मैचिंग, ये हो जाएगा 1 से हो जाएगा, ए से। यानी ये जो आप लिखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। यानी 1 से भी डिजिबल होगा, 2 से, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से। तो पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का क्या हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। चलिए बाबू बी नंबर पर चलते हैं। बी में कह रहा एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है आपका, एक पूर्णांक है। पूर्णांक हो गया तो दोनों हो जाएगा, पॉजिटिव मान भी यहां अलाउड है और निगेटिव मान भी। लेकिन कंडीशन दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। क्या करा, कंडीशन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू यहां फाइंड कर लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 9 का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 का मतलब एक 3 पॉजिटिव में होगा और दूसरा निगेटिव में होगा।
क्योंकि यहां पर इंटीजर बाबू कह रहा है, दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव मान भी लेना है और निगेटिव मान भी लेना है। तो यहां जो x का वैल्यू निकल गया 3 और -3 निकला। ये तो आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। यदि इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे, कोमा की हेल्प से मिड ब्रैकेट लगा देंगे। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहां पर देखिए 4 में दिख रहा है, तो 4 से मैचिंग कर देंगे बी का किससे मैचिंग कर देंगे, 4 से कर देंगे। क्योंकि रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, 3 कोमा -3 और मिड ब्रैकेट लगाएंगे, जिसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा x such that x is a integer and x square minus 9 बराबर 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब सी देखिए, सी में क्या कह रहा है, x such that x is an integer, x क्या होना चाहिए, इंटीजर, दोनों मान अलाउड है, एंड x प्लस 1 बराबर 1 है। यहां से x का वैल्यू निकालिए, x प्लस 1 बराबर यदि 1 हो जाएगा बाबू, तो x बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 हो गया। अब जो 0 एलिमेंट है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो 0 में मिड ब्रैकेट लगा दीजिए। इस तरह के जो फॉर्मेट हो जाएगा वह इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर 2 नंबर से मैचिंग करना पड़ेगा सी को, कितने नंबर से, 2 नंबर से। यानी इस तरह के जो रोस्टर फॉर्म होगा उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is an integer and x plus 1 बराबर 1 लिख सकते हैं। या हम सेट बिल्डर से बना रहे हैं तो x का जो वैल्यू आएगा उसको कोमा की हेल्प से या मिड ब्रैकेट में अंदर में रख देंगे, वही उसका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डी नंबर पे। चलिए यहां पर अब डी नंबर को देखिए सॉल्व करते हैं। डी नंबर का कौन हो जाएगा, डी के लिए थोड़ा सा जानकारी यहां देखिए। कह रहा है x such that x is a लेटर, x is a क्या कह रहा है, लेटर कह रहा है। यहां देख लीजिए x such that x is a letter of the word प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यहां पर देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है कि एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा लिखेंगे, लेकिन यहां पर रिपीट नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स। यदि इसमें रिपीट की बात कर दे, यदि प्रिंसिपल में p 2 बार आया है तो एक ही बार राइट डाउन करेंगे रोस्टर फॉर्म में, समझ गए, लिखने वक्त। और ऑर्डर का कोई माने नहीं है, यानी कि a के बाद आप p भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, ऑर्डर यहां पर मायने नहीं रखेगा। चलिए प्रिंसिपल का रोस्टर फॉर्म यदि लिखेंगे बाबू, क्या हो जाएगा, p लिखेंगे कोमा, उसके बाद r लिख देंगे, i लिख देंगे, n लिखेंगे, फिर c लिखेंगे। देखिए i यहां पर आया हुआ है, i यहां आ गया तो i यहां पर नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ठीक। फिर p आ गया, p भी नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। रिपीटेशन जो है अलाउड नहीं है, ऑर्डर एलो है, ऑर्डर आप किसी तरह लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एक लेटर को एक ही बार राइट डाउन करना है। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा और उसके बाद एल हो जाएगा। ये जो है इसका प्रिंसिपल का रोस्टर फॉर्म हो गया। देखिए किससे मैच कर रहा है, पी है, आर आई एन सी ए एल। ये एक का किससे मैचिंग कर देंगे बाबू, एक नंबर का डी हो जाएगा, एक नंबर का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल 5 को बेहतरीन तरह से बाबू डिस्कस कर दिए हैं। जरूर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जाते जाते वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाए जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं बाबू। जरूर आप लोग, अब रिजल्ट जो है पूर्ण तो आप लोगों का डिक्लेयर हो गया है, आ भी गया है। अब आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए बाबू। क्लास 11th का भी मैथमेटिक्स अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, फिर क्लास 12th का भी, क्योंकि यदि आप लोग आईआईटी जेईई मेंस या एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, जेईई मेंस देना है, तो उसमें दोनों से पूछता है। यदि 55% वेटेज होता है मैथमेटिक्स का 11th से और 45% होता है 12th से। ऐसा क्यों अधिक वेटेज, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट 11th के बुक को पढ़ते हैं, सब 12th की बुक पढ़ के अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं। इसमें आपको कंपटीशन, यदि आप इस तरह से यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th पर कम फोकस कर रहे हैं बाबू, तो आगे आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस तरह के डिफाइन बोलते हैं
कि फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर और सेकेंड ईयर इज द बेस्ट ईयर या हार्ड ईयर। तो ऐसा नहीं कीजिए, दोनों ईयर को बेस्ट कीजिए, तब जाके आपका लाइफ भी बेस्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, न्यू एक्सरसाइज के साथ आएंगे बाबू, और न्यू क्वेश्चन के साथ, फुल एनर्जी के साथ आएंगे। आप लोग भी फुल एनर्जी के साथ लाइव सेशन को में ऐड हो जाइए, ताकि आप बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट सीखिएगा। क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है बाबू, वह जो है एक नॉर्मल मैथमेटिक्स, सबको वह नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्लास 11th की मैथमेटिक्स में आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा। चैप्टर शुरू से ही आप लोग देख रहे हैं कितनी बारीकी से चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा। लग रहा है ये टॉपिक न्यू है, न्यू ही है, पहले 9th में सेट थ्योरी था, लेकिन अब रिमूव कर दिया है। इसीलिए यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस लेके इसके बाद वाले जो चैप्टर पर जाएंगे बाबू, आगे ढेर सारा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको ट्रायगोनोमेट्री या फंक्शन दिखेगा, वहां पर आपको पढ़ा देखेगा, लेकिन वहां भी आपको क्वेश्चन न्यू से अटैचमेंट होगा। तो बिल्कुल बारीकी से 1 बाय 1 करके प्रत्येक क्लास को कीजिए, ताकि मैथमेटिक्स में आप बेहतरीन बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।